हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। सीनियर ने जिस कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया था वो कंपनी वाले उसे फिर से बुलाते हैं एंड वहाँ पर उसकी बिना इंटरव्यू लिए जॉब लग जाती है। दूसरी तरफ होंगसुल कॉलेज आई थी। सारे लोग उसे पूछ रहे थे कि यूजिन क्या तायरांग ग्रुप के सीईओ का बेटा है। बोरा को भी ये बात पता नहीं थी तो वो भी उसे पूछ रही थी। कोई कहता है कि होंगसुल तो सिंड्रेला बन गई। लगता है कि उसे ये बात पहले से ही पता थी कि यूजिन बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ का बेटा है, इसलिए शायद वो उसके पीछे पड़ी थी। तो दूसरा कोई कहता है कि सीनियर से यूजिन ने बदला इस तरह से लिया क्योंकि होंगसुल ने उसे परेशान किया था। यूजिन का बदला लेने का स्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं कंपनी में। कंपनी के सारे वर्कर उसे स्पेशल फील करवा रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर यूजिन से मिलता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी ही सिफारिश के कारण मुझे उस कंपनी में जॉब मिली है, पर इसके बदले में मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहने वाला। हाँ, मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ की है, पर तुम्हें समझना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तुम हम सबको देखते हो, हम सबको चोरी चुपके जज करते हो। तुमने आज तक हमें अपना इविल साइड कभी नहीं दिखाया, पर तुम्हें ये पता है कि इस कॉलेज में कितने सारे जीनियस ऐसे लड़के थे जो कि तुमसे दोस्ती करना चाहते थे, पर तुमने हमें कभी भाव ही नहीं दिया। अगर तुम्हारा बिहेवियर इसी तरह का रहा तो एक दिन तुम अकेले पड़ जाओगे। शायद तुम मेरी बात को समझ रहे हो। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर सॉरी कहने के लिए आया था, अब मैं चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिन थोड़ा सैड नज़र आ रहा था। होंगसुल को वो घर छोड़ने के लिए जा रहा था। जाते टाइम होंगसुल उसे कपल रिंग पहना देती है, जो कि यूजिन उसे देखकर बहुत ही स्माइल कर रहा था। बैकिनो आज उसी कॉन्सर्ट हॉल में जाता है जहाँ पर उसका कंपटीशन होने वाला था। वो वहाँ बैठकर पियानो बजाने लगता है, पर उसका हाथ दर्द करने लगता है। आगे वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ की हालत तो बिगड़ती जा रही है, पर तुम्हें सर्जरी करवानी चाहिए। 2 महीने बाद तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। 2 महीनों का सुनकर बैकिनो तो डर जाता है क्योंकि जल्द से जल्द उस गुंडे को उसे पैसे भी लौटाने हैं एंड बड़ा पियानिस्ट भी बनना है, पर यह सब कुछ तो एक ही साथ हो रहा है। वो सैड होकर लाइब्रेरी जाता है। वहाँ पर वो होंगसुल को दूर से ही देखने लगता है एंड होंगसुल को देखकर वो स्माइल करने लगता है। यहाँ पर वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। आगे हम देखते हैं कि बैकिना जाती है यूजिन के डैड के पास एंड उससे यूजिन की चुगली करने लगती है। वो कहती है कि यूजिन का फंडा अब पूरी कंपनी में फूट गया है। आपको तो ये बात पता ही होगी, आजकल ना यूजिन किसी लड़की से डेट कर रहा है एंड वो लड़की यूजिन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यूजिन को तो उसने अपने वश में पूरा कर लिया है। यूजिन उसकी सारी बातें मानता है। अगर वो लड़की ना होती तो आज यूजिन के साथ ये ना होता। वो तो यूजिन के डैड के कान भरकर वहाँ से चली जाती है। जाते टाइम यूजिन भी उसे देख लेता है। आगे यूजिन को उसके डैड मिलने के लिए बुलाते हैं। यूजिन जाते ही उसे कहता है कि सॉरी, कंपनी में सबको पता लग गया कि मैं आपका बेटा हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता लगा है कि तुमने अपने सीनियर के साथ क्या किया, उसको यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया और सबके सामने उसकी बेइज्जती करवा दी। तुम तो बचपन से ही एक ट्रबल मेकर हो, हमेशा ही ट्रबल खड़ी करते रहते हो। एंड बैकिनो के साथ तुमने क्या किया? तुम क्या भूल गए हो कि तुम कौन हो? पर खैर छोड़ो, जाने दो इस बात को। आज रात एक बिजनेस पार्टी होने वाली है। सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर वहाँ पर आने वाले हैं, तो तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। बैकिना को भी मैंने इस पार्टी में बुलाया है, तो तुम ध्यान से रहना। तो वो कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूजिन छोटा था। आज फिर से कंपनी की एक पार्टी चल रही थी। उसके डैड उसे डांट रहे थे कि उस लड़की ने तुम्हारा टॉय तोड़ दिया तो तुमने उसे धक्का दे दिया। वो उसे डांट रहे थे, पर यूजिन का ध्यान जाता है एक लड़के पर जो कि जूस के ग्लास में वाइन मिला रहा था। यूजिन ने देखकर एक किलर स्माइल करता है। आगे वो उस लड़की के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तभी ही वहाँ पर वो लड़का आता है जूस का ग्लास लेकर जिसमें उसने वाइन मिलाई थी। अब यूजिन उस ग्लास को उस लड़की को पिला देता है। वो लड़की तो अब नशे में आ जाती है और अपने ही टॉय को तोड़ देती है। इस तरह से यूजिन ने अपना बदला उससे ले लिया। यूजिन के डैड किसी से बात कर रहे थे कि यूजिन की हालत अब ठीक होती जा रही है, पर सामने वाला पर्सन कहता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि यूजिन को सहारा चाहिए। वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताता, तो इस तरह से तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होती जाएगी। अगर सही टाइम पर उसका इलाज नहीं किया तो वो इसी तरह से सभी लोगों को हर्ट करता रहेगा।
फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। यूजिन घर में बैठा कुछ सोच रहा था। आगे वो बेकिना के एक्स बॉयफ्रेंड को पार्टी में इनवाइट करता है। बेकिना अभी पार्टी में जाने के लिए रेडी थी। वो जब जा रही थी तो उसे जयवू मिलता है। जयवू उसे कहता है कि ये मैंने नई कार ली है तो तुम इसमें बैठ जाओ। वो उस कार को देखकर नहीं बैठना चाहती थी क्योंकि उसे थोड़ी एम्बेरस फील हो रही थी, पर जयवू तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर अंदर बिठा देता है। जयवू उसे कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम मेरे पास आ सकती हो। तो वो कहती है कि तुम तो बड़े ही क्यूट हो। आगे बेकिना पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर वो यूजिन से बात करती है, पर आज यूजिन का बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल था, कुछ भी बदलाव नहीं था। फिर वो आगे चली जाती है। वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो कहता है कि बेकिना तुम यहाँ पर कैसे? तभी ही उसका दूसरा एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो कहता है कि बेकिना ये लड़का कौन है? अच्छा, तो तुम एक गोल्ड डिगर टाइप की लड़की हो जो कि पैसों के लिए लड़कों के साथ घूमती रहती हो। ये सुनकर तो बेकिना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसके मुंह पर वाइन का ग्लास फेंक देती है। कहती है कि लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। तायरंग ग्रुप के सीईओ मेरे अंकल है। तो वो लड़के कहते हैं कि कुछ भी बकवास कर रही हो, एंड इतना कहते ही उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। बेकिना भी चुप नहीं रहती। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। यूजिन के डैड भी दूर से ये देखते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहते हैं कि बेकिना को यहाँ से ले जाओ। गार्ड्स बेकिना को ले जा रहे थे। बेकिना यूजिन के डैड को बार बार बुला रही थी, पर यूजिन के डैड तो उसे मुंह ही फेर देते हैं, मानो जैसे कोई वो स्ट्रेंजर हो उसके लिए। जाते टाइम बेकिना देखती है कि यूजिन के पास उसके दोनों एक्स बॉयफ्रेंड गए हैं, यानी कि यह सारा प्लान यूजिन ने ही करवाया था। यह सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेकिना जाता है अपने घर पर, एंड बेकिना को इस तरह से फ्लोर में पड़ा हुआ देखकर वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वो चिल्लाकर उसे पूछता है कि कुछ बोलोगी भी? तो वो कहती है कि आज मुझे एक अनजान जैसा फील हुआ। अंकल ने मुझे एक अनजान की तरह ट्रीट किया। ये कोई सपना तो नहीं है ना? तो बेकिना कहता है कि ये सपना नहीं है। तुम क्या अभी भी नहीं समझी? वो हमें पालतू बनाना चाहते थे, वो हमें एडॉप्ट इसलिए करना चाहते थे ताकि हम आगे चलकर यूजिन की मदद कर सकें। बेकिना को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है तो बेकिना उसे शांत कराकर सुला देता है। आगे बेकिनो यूजिन के पास मिलने के लिए चाहता है। वो कहता है कि तुमने बेकिना के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्लोज हो रहा हूँ। तो यूजिन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? तो बेकिनो कहता है कि प्लीज़ हम दोनों भाई बहन को छोड़ दो अकेला। तो यूजिन कहता है कि क्या कहा? यह बात तो मुझे कहनी चाहिए कि तुम दोनों हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। बहुत पैसे हमने तुम्हें दे दिए और आगे से तुम होंगसुल से और मुझसे दूर रहना। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेकिना सुबह सुबह यूजिन के डैड से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ यूजिन ने जानबूझकर किया है। तो यूजिन के डैड कहते हैं कि चुप रहो, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तो बेकिना कहती है कि आप समझने की ट्राई करें, आप तो हमें अडॉप्ट करना चाहती थे ना। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता था, पर यूजिन के भले के लिए ये सब कुछ करना चाहता था। मुझे लगता था कि तुम दोनों भाई बहन अगर यूजिन के साथ रहोगे तो उसकी हालत ठीक हो जाएगी, पर नहीं, तुम दोनों ने तो उसकी हालत को और भी बिगाड़ दिया है। तुम लोग यूजिन के लिए ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करो उससे पहले ही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज से हमारा रिश्ता यहीं पर ही ख़त्म होता है। बेकिना को यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात पर। वो चाहती है यूजिन के पास एंड उससे लड़ाई करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हुआ। यूजिन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बेकिना को बाहर फेंकवा देता है। बेकिना चिल्ला रही थी। होंगसोल यूजिन के घर आ रही थी, मैसेज करके उसे यह बात बता भी देती है। बेकिना दूर से ही होंगसोल को देख लेती है तो वो कहती है कि ये सारी इसकी गलती है, इसकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो जाती है उसके पास एंड उसे मारने लगती है एंड इसी मारामारी में बेकिना होंगसोल को धक्का दे देती है, जिसके कारण उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। यूजिन ने होंगसोल के मैसेज देख लिए थे। वो भागा हुआ बाहर जाता है, पर तब तक तो होंगसोल बेहोश हो गई थी। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।